खबर रूस के कुर्स्क से है, जहां पर कुर्स्क पर यूक्रेन ने किया है बारूदी प्रहार। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में ड्रोन हमला किया है। कुर्स्क में रात भर सुनाई दी है धमाकों की आवाज। ये देखिए। दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के एटमी परीक्षण की तैयारियों को महज ब्लफ मान रही थी, लेकिन ट्रंप के इसी ब्लफ ने दुनिया में न्यूक्लियर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए। दावा इस बात का कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 35 साल के बाद परमाणु परीक्षण को हरी झंडी दे दी है और साथ ही रूस के डूम्सडे रेडियो पर पुतिन का सीक्रेट न्यूक्लियर कोड ब्रॉडकास्ट हो चुका है। क्या है पुतिन का डूम्सडे रेडियो और रूसी राष्ट्रपति के सीक्रेट न्यूक्लियर कोड में कौन सा राज छिपा हुआ है? क्या दुनिया में एटमी जंग शुरू होने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप देखिए सुपर प्राइम टाइम की ये खास रिपोर्ट। इस बात की प्रबल संभावना है कि 35 साल बाद रूस एक बार फिर अपने न्यूक्लियर बम की ताकत दुनिया को दिखाने जा रहा है। डर में लिपटी इस संभावना की वजह है रूस का सीक्रेट ब्रॉडकास्ट। जिसमें छिपा है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का न्यूक्लियर कोड, जिसे लागू कर दिया गया है। पुतिन के ये 3 सीक्रेट कोड हैं: ब्रेन वॉश, अंडर बैरल और क्राइमो क्रिप्ट। लेकिन सवाल है कि इसे रूस का न्यूक्लियर कोड क्यों कहा जा रहा है? आज सुपर प्राइम टाइम में इस मिस्ट्री से पर्दा उठाया जाएगा। दरअसल दावा है कि इन तीनों कोड्स के जरिए रूस ने संभावित परमाणु परीक्षण की सीक्रेट जानकारी दी है। इस दावे की खास वजह है कोड का सोर्स। इस कोड को रूस के डूम्सडे रेडियो से जारी किया गया है। दोपहर 1:03 पर डूम्सडे रेडियो पर ब्रेन वॉश शब्द सुना गया। इसके 1.5 घंटे बाद 2:35 पर डूम्सडे रेडियो पर अंडर बैरल शब्द सुना गया। 3:54 पर डूम्सडे रेडियो से क्राइमो क्रिप्ट शब्द का उच्चारण हुआ। इन तीनों शब्दों की टाइमिंग और इसका सोर्स सामने आने के बाद से यूरोप और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों में हड़कंप मचा है। दरअसल रूस के डूम्सडे रेडियो से इन शब्दों को क्रेमलिन की मीटिंग के ठीक बाद जारी किया गया। इस मीटिंग में ही पुतिन ने लावरोव को परमाणु परीक्षण से जुड़ी तैयारियों का प्रस्ताव जारी करने का आदेश दिया था। ऐसे में डर है कि पुतिन जल्द परमाणु परीक्षण करने वाले हैं और इसीलिए डूम्सडे रेडियो से सीक्रेट कोड जारी किया गया है। रूस के रहस्यमय रेडियो UVB-76 को डूम्सडे रेडियो कहते हैं। इसे कोल्ड वॉर के वक्त साल 1970 में शुरू किया गया था। डूम्सडे रेडियो वक्त वक्त पर कोड वाले संदेश रूस को देता है। अब तक कोई नहीं जानता कि डूम्सडे रेडियो कहां से प्रसारित होता है। माना जाता है कि डूम्सडे रेडियो रूस के सैन्य सिस्टम से जुड़ा है। लेकिन सवाल है कि इस रेडियो चैनल को डूम्सडे रेडियो क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, सोवियत काल में शुरू हुए इस रेडियो चैनल पर किसी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होता।
इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर लगातार खास तरह की ध्वनि प्रसारित होती रहती है। यह आवाज नॉन स्टॉप 24 घंटे सुनाई देती है। यह आवाज कैसी है, आपको सुनाते हैं। दावा है कि इन शब्दों में खास कोड छिपा होता है जो रूसी सेना या रूस के बड़े कमांडर्स के लिए होता है। इसमें किसी बड़े खतरे या ऑपरेशन के छिपे होने का संकेत होता है। दावा है कि डूम्सडे रेडियो का सीधा कनेक्शन रूस के डेड हैंड सिस्टम से माना जा रहा है कि अगर रूस के सीक्रेट रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी कट जाती है तो रूस का डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। दरअसल अगर रूस में परमाणु हमला होता है तो उसका डेड हैंड सिस्टम एक बैकअप की तरह काम करेगा। डेड हैंड सिस्टम के सभी सेंसर एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। ये पूरे रूस से रेडियो एक्टिव डेटा इकट्ठा करेंगे और इसके बाद सिस्टम मॉस्को से कमांड का इंतजार करेगा या फिर डूम्सडे रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेक करेगा। कहीं से कोई संकेत नहीं मिलता है तो वो मान लेगा कि रूस की पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है और इसके बाद डेड हैंड पूरी दुनिया पर मिसाइलों के जरिए परमाणु हमला शुरू कर देगा जो पूरी दुनिया में परमाणु विनाश लेकर आएगा। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि दुनिया 1962 की तुलना में परमाणु युद्ध के ज्यादा करीब है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अपने एक बयान में कहा, अपने जनरलों को संभावित विस्फोट के लिए तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम बटन तभी दबाएंगे जब अमेरिका ऐसा करेगा। डोम संपूर्ण अमेरिका के लिए रक्षा कवच का काम करेगा। प्रोजेक्ट के तहत पृथ्वी की कक्षा में 1000 से ज्यादा उपग्रह भेजे जाएंगे। ये उपग्रह अमेरिका की तरफ आने वाली मिसाइलों का पता लगाएंगे और उनकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। मिसाइलों को नष्ट करने के लिए 200 उपग्रह अलग से स्थापित किए जाएंगे। अंतरिक्ष से कोई मिसाइल अमेरिका की तरफ बढ़ेगी तो उसे लेजर के जरिए तबाह किया जाएगा। इसके अलावा इन सैटेलाइट को जमीन पर मौजूद डिफेंस सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका रूस के साथ संभावित जंग को लेकर भी खास तैयारियां कर रहा है। अमेरिका दरअसल एक खास तरह के आर्मी ट्रांसपोर्ट कैप्सूल पर काम कर रहा है। इस कैप्सूल को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये जो कैप्सूल है वो रॉकेट से अलग होकर पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। कैप्सूल पृथ्वी के ऑर्बिट में लगातार 5 सालों तक रह सकता है। अमेरिका ऐसे ही कई कैप्सूल अंतरिक्ष में तैनात करेगा जिसमें सेना से जुड़े जरूरी हथियार होंगे। जरूरत पड़ने पर रूस इस कैप्सूल को पृथ्वी के किसी भी कोने में लैंड करवा सकता है, फिर चाहे वो रूस की धरती हो या फिर ईरान। ये कैप्सूल महज 1 घंटे में हथियार लेकर सैनिकों के पास पहुंच जाएगा। यानी कि अगर अमेरिकी सैनिक यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतरते हैं तो उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं होगी। साफ है, दुनिया में परमाणु तबाही का खतरा बेहद ज्यादा बढ़ चुका है और इसकी वजह एक्सपर्ट डोनाल्ड ट्रंप को मान रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन को डराने, उन्हें बैकफुट पर लाने के लिए परमाणु परीक्षण की धमकी दी थी, लेकिन अब इस धमकी ने दुनिया में परमाणु तबाही का अलार्म बजा दिया है। रूसी राष्ट्रपति की तैयारियां इस बात का संकेत है कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इसके कुछ घंटे बाद ही दुनिया में एक और परमाणु धमाका होगा और इस बात की प्रबल संभावना है कि यह धमाका भविष्य में परमाणु जंग की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।